हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछली वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो कहानी शुरू होती है जहां हमें हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जहां अचानक आग लगने के कारण सारे इधर उधर भागने लगता है। तभी एक नर्स उस बच्चे को लेके जा रही थी, तभी ऊपर से एक ट्यूबलाइट गिर के उस नर्स की मौत हो जाती है और बच्चा उसके हाथ से छूट जाता है। तभी वो बच्चा आगे जाके एक दीवार से टकरा कर वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक दूसरे बच्चे भी आ जाता है। बच्चे बहुत रो रहे थे, तभी दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। तभी पहले वाले बच्चे के ऊपर से कुछ गिर जाता है और वो वही ढक जाता है। ये देख के दूसरी बच्ची रोने लगती है। उसकी आवाज सुन के एक नर्स आती है और उस बच्चे को उठा के वहाँ से ले जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि बाजू में एक और बच्चा दबा हुआ पड़ा है। तभी थोड़ी देर बाद एक जादूगरनी आती है और दूसरे बच्चे को भी वहाँ से लेके जाती है। उसके बाद हम एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस है। ये वही लड़का है जिसे जादूगरनी लेके आई थी। वो साइकिल लेके कहीं जा रहा था, तभी ऊपर से वो जादूगरनी उसे आवाज लगाती है कि वो लंच लेना भूल गया और वो बिना लंच लिए निकल जाता है। तभी जादूगरनी एक कौवे की मदद से उसे लंच के पैकेट भेजने के लिए कहता है। तभी वो जादूगरनी जो क्रिस की मॉम है, वो कौवे को लंच दे के भेज देता है उसके पीछे। क्रिस मस्त अपने धुन में साइकिल चलाते हुए जा रहा था, तभी एक लड़की आके टक्कर मारती है। ये वही लड़की है जिसका नाम ऑगी है, जो हॉस्पिटल में उसके साथ आके टकरा गई थी और जिसे एक नर्स लेके चला गया था। टक्कर लगने के बाद दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं और वहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं। चलते चलते दोनों बात कर रहे थे और इन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़का एक मुर्दा घर में नाइट ड्यूटी का काम करता है और आज उसका पहला दिन है। क्रिस ऑगी को बीच बीच में फ्लर्ट कर रहा था, फिर उसका टाइम हो जाता है, फिर वो निकल जाता है और वो लड़की दूसरे दिन उसे 10 बजे के मिलने के लिए कहती है। उसके बाद क्रिस मुर्दा घर में पहुंच जाता है, तभी उसका बॉस भी वहाँ पे आ जाता है। फिर उसका बॉस उसे काम समझाने लगता है। वो दोनों अंदर जा ही रहे थे, तभी वहाँ पे कुछ लोग एक नई लाश को लेकर आए थे। क्रिस चारों तरफ घूरते हुए अंदर जा रहा था, तभी उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। अपने बॉस से पूछने से पता चलता है कि दरवाजे के पीछे एक दीवार है जिसे ढकने के लिए आर्टिफिशियल दरवाजा लगाया गया है। क्रिस का बॉस क्रिस को एक डंडा भी देता है जो डर लगने से इस्तेमाल कर सकता है और काम समझाने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बॉस के चले जाने के बाद क्रिस उस दरवाजे को खोलता है, तब देखता है कि वहाँ पे एक दीवार है। फिर वो दरवाजे को बंद कर देता है, फिर इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर टहलते हुए वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे एक सूट रखा हुआ था जो इस कहानी के विलेन का था। वो उसे घूरने लगता है। उसके बाद फिर वहाँ से निकल के अपने केबिन में आ जाता है। उसके बाद एक घड़ी को दिखाया जाता है जहाँ 12 बजने ही वाला था, तभी वहाँ का लाइट ब्लिंक होने लगता है। ये देख के क्रिस केबिन से बाहर आता है और घड़ी की तरफ देखने लगता है जिसका सुई गायब हो चुका था। फिर वो टॉयलेट चला जाता है। क्रिस उधर टॉयलेट कर रहा था और इधर इसके केबिन में कोई आदमी आ गया था जो क्रिस की सामान की जाँच पड़ताल कर रहे थे। क्रिस का टॉयलेट खत्म होने के बाद वो अपने कमरे की तरफ आता है, तभी उसको वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई देते जो एक साथ एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। ये देख के वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो नीचे काम कर रहा उस विलेन के पास पहुंच जाता है जिसका काम है लाशों को जलाना। क्रिस विलेन को उसके बारे में बता रहे थे, तभी देखता है कि वो विलेन लाश को काट के खा रहा था। ये देख के और डर जाता है और वहाँ से एक दूसरे जगह चले जाता है। तभी उसके पास कुछ कैंडी का टुकड़े आके गिरता है जो उसी का था। उस कैंडी का टुकड़े का पीछा करते हुए कमरे के अंदर आ जाता है जहाँ देखते हैं सारे मरे हुए लोग उसके सामने खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे थे। ये देख के वो बेहोश हो जाता है। क्रिस के होश में आते ही वहाँ के एक आदमी क्रिस को एक कोल्ड ड्रिंक देता है और कहता है कि इसे पियो और रिलैक्स करो। तभी क्रिस को पता चलता है कि वो जिंदा है। तभी वहाँ खड़े आत्माओं से एक आत्मा कहता है कि माना कि हम मर चुके हैं लेकिन हम यहाँ कैद हो चुके हैं, और उसी दीवार वाले दर्जे को दिखाते हुए कहता है कि यही हमारा आजादी का रास्ता है। दिन में ये खाली दीवार रहता है लेकिन रात में हमारी आजादी के लिए दरवाजा खुल जाता है। हमारी मौत से पहले हमारी कुछ अधूरी इच्छाएं बाकी रह गई थी, इसलिए हम यहाँ कैद हो गए। अगर हमारी इच्छा तुम पूरी कर दोगे तो हम आजाद हो जाएंगे और हमारे लिए वो दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो विलेन है वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और हमारे आत्मा को भी खा जाता है। तभी उन आत्माओं से एक औरत कहती है कि मेरी मदद करो क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, जिसके लिए क्रिस साफ साफ मना कर देता है। तभी वहाँ पे एल्बर्ट नाम का एक आत्मा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी यहाँ पे पहले काम कर चुका था। फिर वो एक कागज दिखाता है जिसमें पता चलता है कि वो भी इस मॉर्चरी में नाइट गार्ड का काम किया करता था। तभी वो औरत फिर से क्रिस से मदद मांगती है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था और क्रिस भी इस बार मान जाता है। फिर वो औरत अपनी एड्रेस बताता है। फिर सुबह हो जाती है, तभी उसे याद आता है कि आगी ने उसको 10 बजे के लिए मिलने बुलाया था। फिर वो वहाँ चले जाता है जहाँ हम देखते आगी एक रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार कर रही थी। तभी उस रेस्टोरेंट के सामने एक बस आती है और आगे उस बस में चढ़कर चली जाती है। तभी हम देखते हैं पीछे क्रिस भी आ रहा था क्योंकि तब तक वो निकल चुकी थी। क्रिस थोड़ी देर तक बस के पीछे पीछे भागता रहा लेकिन बस की स्पीड ज्यादा थी इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाया। तभी वहाँ पे एक फायर ब्रिगेड गुजर रहा था, क्रिस भी उसके सामने था। फिर वो हट जाता है और वो गाड़ी निकल जाती है। तभी उसको याद आता है उस औरत के बारे में जिसने उसे कुछ काम दिया था। फिर क्रिस उसकी बताए हुए एड्रेस पे चले जाता है और उसके घर के अंदर घुस के इधर उधर देखने लगता है। फिर उसे एक तस्वीर मिलता है जिसके पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ था और उसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। उस औरत ने यही काम दिया था कि उसकी एक पोता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने काम के चलते उसे समय नहीं दे पाया। लेकिन अभी वो मर चुका है, लेकिन ये पैसा वहाँ तक पहुँच जाए बस यही चाहता है। और ये काम करने के लिए उसे उस पैसे की 10% हिस्सा भी मिलने वाला था और क्रिस भी ऐसा ही करता है। 10% अपने पास रख के बाकी पैसे उसके पोते को ट्रांसफर कर देता है। काम खत्म होने के बाद क्रिस अपने घर आ जाता है और अपने मम्मी को पैसा देता है जिससे उसकी मम्मी भी खुश हो जाती है। उसके बाद हमें एक न्यूज दिखाया जाता है जिसमें एक बस का एक्सीडेंट हो चुका था और उस एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोग भी मारे गए थे। तभी क्रिस का समय हो जाता है और वो ड्यूटी
ड्यूटी में चला जाता है। उसके बाद रात 12 बजता है, तभी उस औरत को दिखाया जाता है जो बहुत खुश थी क्योंकि उसके लिए वो दरवाजा खुल चुका था, क्योंकि उसका इच्छा पूरा हो गया था। दरवाजा खोलते ही वो औरत उसके अंदर जाती है, तभी वहाँ पे एक लंबी सी सीढ़ी दिखाई देती है जो स्वर्ग के तरफ जाता है। वो औरत उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगती है, तभी एक रोशनी आके उसे गायब कर देता है। दूसरी तरफ हमें उस मोर्चरी के फ्रीजर से एक औरत को निकलते हुए दिखाया जाता है और ये थी क्रिस की गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसका बस का एक्सीडेंट हो चुका था और उस एक्सीडेंट में ये भी मारी गई थी। तब वो भी वहाँ पे आ जाती है। ऑगी क्रिस को देख के एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नाराज थी, क्योंकि वो उससे मिलने नहीं आया था। क्रिस की बहुत मनाने के बाद ऑगी मान जाती है, फिर उसे अपने काम के बारे में बताता है कि यहाँ पे वो सबकी इच्छा पूरी करता है, तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम भी बता सकते हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो एक एक करके सबकी इच्छाएं सुन रहा था। तभी ऑगी उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आप लोग पूरी रात क्या करते हो। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम 18 साल की हो तो मेरे साथ चलो। फिर ऑगी भी उसके साथ चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग पत्ते खेलते, नाचते, गाते और बहुत एंजॉय करते हैं। और इसी बीच हमें क्रिस को देखते हैं जो एक चोर की इच्छा पूरा करने के लिए आया था, क्योंकि वो एक मूर्ति चुराया था जिसको मट्टी में गाड़ दिया था। क्रिस उस मूर्ति को निकाल के जहाँ से लेके आया था वहीं वापस कर देता है। इसी बीच एक और न्यूज आती है जिसमें 2 लड़की मर जाती है, वो भी वहाँ आ चुकी थी और वो भी उनके साथ मस्ती करने लगते हैं, नाच गाना करके। तभी क्रिस ऑगी को लेके एक सिगरेट जगह चली जाती है जहाँ पे वो दोनों अकेले हो सके। फिर वो दोनों मस्ती करने लग और एक दूसरे को किस करने भी लगता है। उसके बाद हमें न्यूज में एक आदमी की मौत को दिखाया जाता है जो कि एक एक्टर है, वो भी वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद ऑगी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देख के क्रिस वहाँ से निकल जाता है। तभी ऑगी भी उसके पीछे पीछे जाके उसे मना लेती है और उससे किस करने लगती है। क्रिस की जिंदगी ऐसे ही काट रहा था। तभी एक दिन एक आदमी का इच्छा पूरा करने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर में एक मूर्ति को तोड़ना होता है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है, जिसके कारण वो मास्क वाला विलेन उसको जलाने के लिए ले जाता है। क्रिस उसका शरीर को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है ताकि कुछ दिन और समय मिल जाए और उसका इच्छा पूरा हो जाए, लेकिन वो विलेन के सामने टिक नहीं पाता और वो लाश जल के राख हो जाता है। ये सब देखने के बाद क्रिस टेंशन करने लगता है क्योंकि ऑगी अपनी इच्छा अभी तक बताया नहीं है, अगर उसने कुछ नहीं बताया तो उसको भी ऐसे जला दिया जाएगा। ये सब सोचकर क्रिस ऑगी को अपनी इच्छा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इस समय कुछ याद नहीं आता है और वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो। उसके बाद क्रिस एल्बर्ट बूढ़े के पास जाता है और उसके बारे में पूछता है कि उससे कैसे बचाया जा सके, लेकिन वो कहता है कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, अगर तुमने कोई उसका इच्छा पूरा नहीं कर पाए तो वो नहीं बच सकती, इसलिए उसका इच्छा जानना जरूरी है। तभी क्रिस कहता है कि मैं उस विलेन को मार दूंगा, लेकिन एल्बर्ट कहता है कि तुम उससे नहीं लड़ पाओगे क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली, तुम उसके पास भी जाओगे तो वो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। ऑगी ये सब सुन लेती है और वहाँ से दौड़ने लगती है। तभी क्रिस भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब ऑगी उसे समझाता है कि मैं मर चुका हूँ और तुम उस दुनिया के हो, तो तुम अपने जिंदगी में बाहर की रोशनी देखो और अपने मम्मी के साथ खुश रहो, मेरा टेंशन मत लो। तब क्रिस कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इतना जल्दी नहीं खो सकता। तब ऑगी कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर क्रिस अपने केबिन में आके इस सब के बारे में सोचते रहता है कि ऑगी को कैसे बचाया जाए, जिसके बारे में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे रखे चीजों को तोड़फोड़ करने लगता है। तभी वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है, फिर उसे नौकरी से निकाल देता है। रात को क्रिस वापस उस मर्चरी में आता है, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाता है क्योंकि वो नौकरी से निकाल दिया गया था। क्रिस एक दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं जहाँ दूसरी तरफ ऑगी भी मौजूद थी। ऑगी उसे देख भी पा रही थी और सुन भी पा रही थी, लेकिन क्रिस उसे ना देख पा रहा था ना ही उसकी बातें सुन पा रहा था। लेकिन उसे एहसास होता है कि सामने ऑगी खड़ी है, इसलिए वो कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। ये सुनकर ऑगी खुश हो जाती है। फिर क्रिस वहाँ से निकल जाता है। क्रिस अपने घर आके उसकी मम्मी को सब कुछ बताती है क्योंकि वो एक जादूगर थी, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मॉम पहले तो मना करती है, लेकिन उसके बेटे का दुख देखकर मान जाती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें कोई सा भी उसका शरीर का एक टुकड़ा लेके आओ और सूखी घास इकट्ठा करके उसकी तरफ एक पुतला बनाओ। ये सब काम हो जाने के बाद उस आत्मा को उस मोर्चरी से बाहर निकालना होगा। फिर क्रिस ने सूखी घास से एक पुतला बना लेता है और उसके शरीर का हिस्सा लाने के लिए चर्च की तरफ निकल जाता है जहाँ एक फ्यूनरल होता है। वहाँ पे ऑगी का कॉफिन ढूंढकर उसमें से उसके उंगली काट के लेके आ जाता है और इधर मोर्चरी में ऑगी की आत्मा उसी के बारे में सोचे जा रहा था। इधर क्रिस ने अपने बॉस को फोन करता है और बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरा एक सामान छूट गया है, मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन उसका बॉस मना करता है। लेकिन ये बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है, लेकिन बॉस कहता है कि तुम अपना सामान लेके जल्दी निकल जाओगे, इसमें वो मान जाता है। उसके बाद क्रिस ने उस घास से बने पुतले को लेकर मोर्चरी की तरफ चला जाता है और उस पुतले को बाहर रख के वो अंदर घुस जाता है जहाँ पे वो एक्टर ऑगी को परेशान कर रहा था। क्रिस को देखते ही ऑगी उसे गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं वो विलेन एक लाश को जलाने के लिए ले जा रहा था। तभी वो लोग क्रिस का साथ देता है और कहता है कि विलेन का खून से ही वो दरवाजा खुलेगा। तभी बाकी सारे आत्मा क्रिस की मदद करता है और उन्हीं की मदद से क्रिस कामयाब भी हो जाता है। वो लोग प्लानिंग करके सब एक साथ मिलकर उस विलेन की एक उंगली काट कर लेके आ जाता है। तभी वो एक्टर एक डंडे के सहारे क्रिस को मार गिराता है। क्रिस जैसे गिर जाता है उसके हाथ से उंगली छूट जाता है। तभी वो एक्टर उस उंगली को उठा के कहता है कि मैं इस उंगली की मदद से इस दरवाजे से निकलकर आजाद हो जाऊंगा। तभी क्रिस के बाकी साथी फिर से एक बार क्रिस की मदद करता है और उससे वो उंगली छीन लेता है। फिर वो दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और इधर विलेन भी सबको मारते हुए उन दोनों को पकड़ने के लिए बाहर आ जाता है।
वहाँ से निकलने के बाद क्रिस उस पुतले के पास आ जाता है जो एक शरीर में परिवर्तन हो चुका था। क्रिस उसे देखते ही किस करने लगता है, तभी उसे पता चलता है उसके मुंह से एक घास का टुकड़ा निकलता है और उसके हाथ से भी घास का टुकड़ा निकला हुआ था। तब तक वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए वो जाग जाती है। फिर देखती है कि उसके हाथ से घास का टुकड़ा निकल रहा है। ये देख के क्रिस ने एक रुमाल से उस हाथ को बांध देता है। तभी वहाँ पे वो विलेन आ जाता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वो दोनों वहाँ से एक साइकिल लेकर भाग के अपने घर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं क्रिस की मम्मी भी जादू टोना शुरू कर दिया था। तभी उन्हें पता चलता है कि वो विलेन भी उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुँच जाता है। तभी क्रिस की मम्मी उन दोनों को वहाँ से भगा के छत पे जाने के लिए कहती है और वो दोनों छत पे चले जाता है और उधर विलेन भी अपने पावर से दीवार को चढ़कर छत की तरफ आ जाता है। उसके बाद विलेन ने उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी मम्मी भी वहाँ पे आ जाती है और उसे अपने पावर से रोक लेती है और क्रिस को अपने बचपन के बारे में बताने लगती है कि ये सब पहले से लिखा हुआ था, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन एक जान के बदले दूसरे जान को बचाया जा सकता है। इसलिए वो खुद विलेन के पास जाके उसकी चाकू से अपने आप को मार लेती है। मरने के बाद उसकी माँ गायब हो जाती है। तभी अगी को पता चलता है कि उसकी कटा हुआ जगह से खून निकल रहा है। तभी वो समझ जाती है कि वो बच गई और इधर विलेन अपने मुख से आग निकालकर उन दोनों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों एक टेबल को सामने रख के उससे बचने की कोशिश करता है। थोड़ी देर ऐसे ही चल रहा था, तभी वो टेबल जल जाता है। फिर वो दोनों टेबल को गिरा देते हैं। तभी क्रिस ने छत पे रखा हुआ एक शराब की बोतल को उसकी तरफ दे फेंकता है, क्योंकि वो ऑगी के बर्थडे के लिए लेके आया था जिसमें विलेन का शरीर जलने लगता है। तभी उन दोनों ने एक टेबल की मदद से उसे धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं और ये सीन देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऊपर से गिरने के कारण उस विलेन की मौत हो जाती है। फिर हम क्रिस को देखते हैं जो अपने मम्मी की चले जाने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। तभी ऑगी कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल में लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अपलोड करते हैं और हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी वीडियो मिस हो जाए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।